नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। एक बार फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी व इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। तो इस टेस्ट सीरीज में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन अपना है वह इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए इकाई से कम, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी इकाई से ज़्यादा, ऑप्शन डी शून्य। तो बताओ डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी का शक्ति गुणांक कितना होता है, इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हुआ राइट आंसर। चलिए बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी परिपथ में धारा की दिशा खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक से ऋणात्मक, ऑप्शन बी हमेशा एक दिशा में, ऑप्शन सी क्षण क्षण में परिवर्तित, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी परिपथ की धारा की दिशा इनमें से क्या होगी, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एसी परिपथ की धारा की दिशा क्षण क्षण परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हुआ राइट आंसर। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रण के लिए कौन सी सामस्तिकी प्रयुक्त की जाती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर के लिए स्टार टेक्नोलॉजी प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान 311 वोल्ट है तो उसका आरएमएस मान कितना होगा। बताएं, एसी सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट दिया है तो उसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 274.3 वोल्ट, ऑप्शन बी 220 वोल्ट, ऑप्शन सी 254 वोल्ट और ऑप्शन डी 240 वोल्ट। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपको मैंने इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले सोल्व करके बताए हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। उच्चतम मान आपको दिया है, आरएमएस वैल्यू आपको कमेंट करके बतानी है। तो इस क्वेश्चन की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इक्वल क्या होता है, वी एम अपॉन √2। जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखो। वी एम की वैल्यू कितनी दी है, 311 दी है। तो 311 में √2 का भाग देंगे, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो सोल्व करने पे आंसर निकल के क्या आएगा 219.94। तो राइट आंसर क्या हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एसी संचारण की तुलना में डीसी संचारण में कोरोना प्रभाव खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए बराबर, ऑप्शन बी असंतुलित, ऑप्शन सी ज़्यादा और ऑप्शन डी कम। तो एसी संचारण की तुलना में डीसी संचारण में कोरोना प्रभाव खालिस्तान क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एसी संचारण की तुलना में डीसी संचारण में कोरोना प्रभाव क्या होता है, कम होता है। एसी संचारण की तुलना में डीसी संचारण में कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कम होता है।
AC में चरम प्रभाव संभव होता है तथा DC में चरम प्रभाव असंभव होता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, AC संचारण की तुलना में DC संचारण में कोरोना प्रभाव क्या होता है, कम होता है। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक पूर्ण प्रतिरोधक परिपथ में धारा वोल्टता के खालिस्तान एवं शक्ति गुणांक खालिस्तान होता है, बताएं। एक पूर्ण प्रतिरोधक परिपथ में धारा वोल्टता के खालिस्तान एवं शक्ति गुणांक खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए पीछे पीछे चलती है, शून्य। ऑप्शन बी आगे आगे चलती है और शून्य। ऑप्शन सी समान फेज में चलती है, शून्य। ऑप्शन डी समान फेज में चलती है और इकाई। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पूर्ण प्रतिरोध परिपथ में धारा वोल्टता के साथ समान फेज में चलती है और शक्ति गुणांक क्या होता है, यूनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। DC धारा की आवर्ती खालिस्तान होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। DC धारा की आवर्ती खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए इकाई, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 220 हर्ट्ज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो DC धारा की आवर्ती कितनी होती है? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसी प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान एवं RMS मान के अनुपात होता है, इसका मान खालिस्तान होगा, बताएं। एक प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान एवं RMS मान का अनुपात होता है, इसका मान खालिस्तान होगा, बताएं। पीक फैक्टर की वैल्यू आपको पूछी है, पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जब प्रत्यावर्ती धारा का पीक फैक्टर उसके उच्चतम मान एवं RMS मान का अनुपात है तो इसका मान कितना होगा? √2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है, बताएं। आपको सामने जो एक वेब फोरम दिख रही है उसका प्रभावी मान पूछा है, तो इसका प्रभावी मान क्या आएगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो प्रभावी मान का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम अपॉन √2। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ कितनी दी है? 537 अपॉन √2। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्रभावी मान आएगा, कितना आएगा इसे सोल्व करने पे? 380 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए काफ़ी लोगों के आंसर्स कमेंट सही आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है। ऑप्शन नंबर ए फेज में, ऑप्शन बी लीडिंग में, ऑप्शन सी लैगिंग में और ऑप्शन डी विपरीत फेज में। तो बताएं वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होती है, बताएं। तो वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होती है, बताएं। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ क्या करता है? धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैगिंग होगी। कितने डिग्री लैगिंग होती है प्योर इंडक्टिव में? 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी RC परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है तथा कैपेसिटिव प्रतिघात 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा अर्थात इम्पीडेंस है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2.4 ओम, ऑप्शन बी 7 ओम, ऑप्शन सी 13 ओम और ऑप्शन डी 17 ओम, बताएं। RC परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम दिया है, कैपेसिटिव प्रतिघात 12 ओम दिया है, तो उसकी इम्पीडेंस क्या होगा, बताएं। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Z = R² प्लस X²। तो जल्दी से वैल्यू रखो। R की वैल्यू आपको कितनी दी है? 5,
एक्स की वैल्यू कितनी दी है 12। तो इसे सोल्व करो जल्दी से और आंसर कमेंट करके बताओ। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, 169 अंडर रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 13। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका 13। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपको क्या दिया है प्रतिरोध दिया है, कैपेसिटिव प्रतिघात दिया है और प्रतिबाधा पूछी है। प्रतिबाधा के फॉर्मूले में वैल्यू रखी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सोल्व किया तो आंसर क्या आया 13 ओम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए डिज़ाइन है और उसे 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कोयल में से बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगी और वह नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन बी कोयल में से कम करंट प्रवाहित होगा और कॉन्टेक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। ऑप्शन सी कोयल वही करंट लेगी। ऑप्शन डी कॉन्टेक्टर अच्छा कार्य करेगा। बताएं एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है और उसे 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोयल में से कम करंट प्रवाहित होगी और कॉन्टेक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, डीसी के लिए डिजाइन था और अगर अपन ने उसको एसी दिया तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। बताएं। ऑप्शन नंबर ए 50 वोल्ट, ऑप्शन बी 250 वोल्ट, ऑप्शन सी 300 वोल्ट और ऑप्शन डी 200 वोल्ट। बताएं चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछी है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आरोपित वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 वोल्ट। क्योंकि देखो यहाँ से V की वैल्यू अपने को पूछी है, इसने क्या पूछी है V की वैल्यू कितनी आएगी मैक्सिमम। ये जो कैपेसिटर है इसकी रेटिंग क्या है 50 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट। ये कैपेसिटर है इसकी रेटिंग क्या है 50 माइक्रोफेरेड और 250 वोल्ट। अगर अपन यहाँ 250 वोल्ट अप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि ये कैपेसिटर का ऑपरेट नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। इस सबसे कम वोल्टेज का कैपेसिटर यही है तो यही इस सर्किट की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 250 वोल्ट देंगे तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा ख़राब हो जाएगा। तो इस सर्किट में क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू 50 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि PA इक्वल आभासी शक्ति, PT इक्वल वास्तविक शक्ति और PR इक्वल प्रतिघात शक्ति अर्थात रिएक्टिव पावर है। तो बताएं इन 4 ऑप्शन आपके सामने में इनमें से कौन सा संबंध सही है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जहां PT क्या है PT क्या है वास्तविक शक्ति, PA आभासी शक्ति, तो उस कंडीशन में क्या होगा PA इक्वल अंडर PT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर जो अपना फॉर्मूला है वो क्या होगा सही होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अपन ने काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यह फॉर्मूला अपन ने काफ़ी बार देखा है। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होगी। बताएं एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रतिघात शक्ति, ऑप्शन बी स्थानांतरण शक्ति, ऑप्शन सी आभासी शक्ति और ऑप्शन डी वास्तविक शक्ति। तो बताएं प्रतिरोध में से एसी सप्लाई प्रवाहित करेंगे तो विद्युत की कौन सी शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होगी। तो कौन सी वास्तविक शक्ति जो होती है अपनी PT वो क्या होगी ऊष्मा में परिवर्तित होगी। PT का फॉर्मूला क्या होता है PT इक्वल क्या होता है वोल्टेज इंटू धारा इंटू कोस फाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं दोस्तों।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी करें। घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति कितनी है, बताएं। घरेलू आपूर्ति सिस्टम है, डोमेस्टिक सप्लाई सिस्टम, उसके अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। तो चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है, बताएं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी लोहा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन जो धातु है उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। क्या पूछा, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बल्ब के फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, उच्च होता है, कितना, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। तो चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी उपभोक्ता का संबंध लोड, बताएं। आपके सामने 2 किलोवाट है तथा उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। उपभोक्ता का लोड गुणांक होगा, बताएं। लोड गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको वह पता होना चाहिए। क्या होता है, अधिकतम मांग बट्टा कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड कितना दिया है, 2 किलोवाट। अधिकतम मांग कितनी दी है, 1.5 किलोवाट। तो क्या करेंगे, अधिकतम मांग 1.5 बट्टा कनेक्टेड लोड कितना है, 2। दोनों के वैल्यू किस में, किलोवाट में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकल के कितना आएगा राइट आंसर, 0.75। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले में रखी वैल्यू तुरंत सोल्व हो गया। चलिए दोस्तों, समझ गए। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। आपको बताना है 3 सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। ए किसके साथ मिलेगा, ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। न्यूटन का नियम बताओ, न्यूटन के नियम में क्या होता है, MA। ऑप्शन नंबर ए किसके साथ मिलेगा, 2 के साथ, ऑप्शन बी 1 के साथ। और आइंस्टीन की समीकरण क्या होती है, सबको पता है, = mc²। चलिए, ये क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक विद्युतीय हीटर 250 वोल्ट की आपूर्ति पर 1000 वाट लेता है। यह 200 वोल्ट की आपूर्ति पर तथा प्रतिरोध आधा करने पर कितना पावर लेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक हीटर है जिसकी रेटिंग वोल्टेज 250 वोल्ट आपूर्ति पर 1000 वाट लेता है। इसको अगर अपन 200 वोल्ट दें तथा प्रतिरोध आधा कर दें तो इससे कितनी पावर लेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1680 वाट, ऑप्शन बी 880 वाट, ऑप्शन सी 1280 वाट और ऑप्शन डी 1080 वाट, बताएं। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ यह टेस्ट सीरीज़ अधिक से अधिक शेयर करें। अपन रोज़ाना इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1280 वाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1000 वाट वाले तापक को 5 घंटे प्रयोग किया गया तो 1.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, बताएं। पी की वैल्यू कितनी दी है अपने को, 1000 वाट, ठीक है। एच अर्थात टाइम कितना दिया है, 5 घंटे, ठीक। और रेट क्या दिया है, 1.5 रुपये प्रति घंटा की दर है। तो जो यूनिट का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है,
1000 इंटू 5 करेंगे तो 5 किलोवाट आ गया। यूनिट निकालनी है अपने को, कितनी यूनिट है, यूनिट की यूनिट इक्वल क्या होगा, 1000 इंटू 5। ठीक, तो कितनी यूनिट निकल के आई, 5 यूनिट निकल गया। अब एक यूनिट की रेट क्या है, 1.5 रुपये, तो 5 यूनिट की रेट कितनी होगी, 5 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7.5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। पी की वैल्यू दी है, घंटे दिए हैं, पी इंटू एच करेंगे तो यूनिट आ जाएगी निकल के कितनी, 5 यूनिट। एक यूनिट की रेट कितनी दी है, 1.5 रुपये, उसे गुणा करेंगे तो 7.5 रुपये रेट आ जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 30 दिन वाले मास में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 5 वाट के लैंप को प्रज्वलन में उपयुक्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा kWh में है, बताएं। 30 दिन के लिए महीने में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 5 वाट के लैंप को जलाया जाता है, उपयुक्त विद्युत ऊर्जा kWh में होगी, बताएं। तो रोज कितने टाइम जलाते हैं, 10 घंटे, पावर कितनी है, 5 किलोवाट, नंबर ऑफ लैंप्स कितने हैं, नंबर ऑफ लैंप्स कितने हैं, 10 घंटे के लिए 5 वाट के लैंप को, एक लैंप है। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं, मैंने आपको अभी क्वेश्चन सोल्व करना बताया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा निकल के, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यह क्वेश्चन आज मैं आपके लिए है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी गीजर पर 1500 वाट और 250 वोल्ट लिखा है, इसे 50 घंटे तक 250 वोल्ट के मेष में संयोजित रखा गया, 2.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर से खर्च की गई बिजली का कुल मूल्य कितना होगा, बताएं। एक गीजर है, 1500 वाट 250 वोल्ट लिखा हुआ, उसे 50 घंटे तक 250 वोल्ट के मेष से संयोजित रखा गया, तो 2.20 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से खर्च की गई बिजली का कुल मूल्य कितना होगा, बताएं। तो पावर कितनी दी है, 1500 वाट, ठीक है, और कितने घंटे चला है, 1500 इंटू 50, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, 1500 इंटू 50 किया, ठीक है। वाटेज में किलोवाट में होती तो डायरेक्ट हो जाता, इसमें 1000 का भाग देंगे और सोल्व करने पे कितना निकल के आएगा यूनिट, 75 यूनिट निकल के आ गई, ठीक है। एक यूनिट की रेट कितनी है, 2.20, तो 75 इंटू 2.20 करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 165 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट, ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 वाट एवं 220 वोल्ट वाली एक विद्युत बत्ती में विद्युत धारा, आपको पूछिए धारा निकालनी है, जल्दी से धारा निकाल के बताएं। 100 वाट एवं 220 वोल्ट वाली विद्युत बत्ती में विद्युत धारा कितनी होगी, तो P की वैल्यू कितनी दी है आपको, P के इक्वल क्या दिया है 100, V की वैल्यू कितनी दी है 220 वोल्ट, पूछा क्या है I की, तो I इक्वल क्या होता है, तो I इक्वल क्या होता है P अपॉन V, तो क्या करेंगे 100/220 P बट्टा V, 100/220 करेंगे तो सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा 5/11, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी इसका राइट आंसर। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, अपन ने सोल्व करके देख लिया, समझने वाले क्वेश्चन होगा तो अपन समझ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट पर्दाय अर्थात सप्लाई पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित संयोजन में लिया जा सकता है, बताएं। 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 200 वोल्ट सप्लाई पर 200 वाट के कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है, बताएं।
तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आई की वैल्यू कितनी दी है आपको, सबसे पहले वो देखते हैं, 10 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दी है, 10 एम्पियर। वी की वैल्यू कितनी दी है, 220 वोल्ट। ठीक, और पावर कितनी दी है, 200 वाट। और पूछा कि तो इसमें क्या करेंगे, P इक्वल वी आई फॉर्मूले में रखिए। परिपथ की कुल उपलब्ध शक्ति आ जाएगी कितनी, P इक्वल वी आई करेंगे तो कितनी होगी, परिपथ की कुल उपलब्ध शक्ति निकालेंगे सबसे पहले, तो वी आई करेंगे दोनों को, तो कितनी आई, 2200 वाट। ठीक है, अपने को एक पावर कितनी दी है, 200 वाट के कुल कितने बल्बों को, एक बल्ब की अपने को क्या दी थी, 200 वाट। तो इसमें क्या करेंगे, 2200 में 200 का भाग देंगे तो निकल के क्या आएगा, 11 लैंप। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए, समझ में आ गया दोस्तों अपन ने क्या किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी, बताएं। प्रतिदिन 8 घंटे जलने वाले 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी। टाइम आपने को कितना दिया है, 8, पावर कितनी दी है, 100, बल्बों की संख्या कितनी दी है, 10। तो निकालेंगे, एक दिन की यूनिट निकालते हैं। एक दिन की यूनिट क्या आएगी, सबसे पहले क्या करते हैं, पावर निकाल लेते हैं। 100 इंटू 8 इंटू 10, 100 वाट के 8 घंटे के लिए कितने, 10 बल्ब जल रहे हैं। इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो यूनिट आ जाएगी अपनी, कितनी यूनिट आएगी निकल के, 8 यूनिट पर डे। ठीक है, मासिक यूनिट पूछी है तो 8 को 30 से गुणा कर देंगे। 8 को क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो अपनी मासिक यूनिट कंजप्शन कितना आ जाएगा, 240 यूनिट अपना क्या आ जाएगा, मासिक कंजप्शन आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी। मैंने आपको इस तरह की काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। 10 दिनों की बिजली की खपत क्या होगी। यह क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन सोल्व करने मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर अभी तक भी आपके क्वेश्चन सोल्व करने समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको जरूर आगे क्वेश्चन में सिखा देंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पे क्या आएगा राइट आंसर, जल्दी बताएं। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, 1000 इंटू पावर अपने को 1000 वाट दी है, इंटू टाइम कितना दिया है, 2 घंटे, कितने दिन के लिए जला रहे हैं, इन 10/1000। तो क्या हुआ, कितनी यूनिट आई, 20 यूनिट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब तो समझ गए दोस्तों, अपने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलिए ये सभी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इससे अपना आप अपने बिजली का बिल कैलकुलेट भी कर सकते हो इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 120 वोल्ट एसी परिपथ का प्रतिरोध 40 ओम है तो परिपथ का औसत शक्ति होगा, बताएं। एवरेज पावर आपको पूछी है, 120 वोल्ट एसी परिपथ का प्रतिरोध कितना दिया है, 40 ओम दिया है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। V की वैल्यू 120, R की वैल्यू 40। तो बताओ P इक्वल क्या करना है, पावर पूछी है, P इक्वल क्या होता है, V²/R। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें और सोल्व करें। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। P की वैल्यू कितनी आई सोल्व करने पर, 360 वाट। इसका क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 750 वाट की विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है।
10 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अपने काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं तो जल्दी करें। 750 वाट, पावर कितनी दी है आपको 750 वाट, टाइम कितना दिया है 3 घंटे। तो क्या करना है जल्दी से करो, 750 इंटू टाइम कितना है 3, कितने दिन के लिए चला रहे हो 10 दिन के लिए, तो 1000 का भाग दो और सोल्व करो। राइट आंसर क्या आएगा जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सोल्व करने पे क्या आएगा जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 22.05 यूनिट, और यहाँ रेट दी होती तो यूनिट को रेट से गुणा करते बिल निकल जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 मिनट तक प्रवाहित 2 एम्पियर की धारा 4.2 ओम प्रतिरोधक में कितनी ऊष्मा पैदा करेगी। जहां आपको जे की वैल्यू कितनी दी है 4.2 जूल प्रति कैलोरी दी है। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 मिनट तक प्रवाहित 2 एम्पियर धारा 4.2 ओम प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वैल्यू रखें H = I² RT, H = I² RT अपॉन J। ठीक है, तो इसे सोल्व करें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। I की वैल्यू आपको कितनी दी है 2 एम्पियर, R की वैल्यू 4.2, T की वैल्यू 5। ठीक है, 5 मिनट दी है तो घंटे में रखनी है अपने को, मिनट को किस में बदल लेंगे घंटे में बदल लेंगे। और J की वैल्यू कितनी दी है आपको 4.2। तो बताएं जल्दी से सोल्व करें कि फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू आपके सामने है। सोल्व करके आपको आंसर बताना है कितनी ऊष्मा, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसे सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आएगा 1200 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ गए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला है, वैल्यू रखो, सोल्व करो, 1200 कैलोरी इसका राइट आंसर आएगा। एक बार आप सोल्व करके देखें, अगर किसी ने अभी तक भी सोल्व नहीं किया तो जल्दी सोल्व करके एक बार डाटा चेक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किलोवाट अपॉन केवीए का अनुपात निरूपित करता है। बताएं क्या निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए शक्ति गुणांक, ऑप्शन बी भार गुणांक, ऑप्शन सी रूप गुणांक और ऑप्शन डी विविधता गुणांक। तो बताएं KW अपॉन KVA का अनुपात क्या निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है शक्ति गुणांक को निरूपित करता है। तो राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो जहाँ यहाँ जो KW है वो क्या होती है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या होती है KW, और KVA कौन सी शक्ति होती है आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, जो अपनी वास्तविक शक्ति होती है VI cos phi, अभी अपन ने डिस्कस किया था, अपॉन आभासी शक्ति क्या होती है VI। चलिए ये भी ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ऐसी परिपथ में लगे उपकरण के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I निम्नलिखित समीकरणों से प्रदर्शित होती है। बताएं उपकरण की ऊर्जा क्षय आपको ज्ञात करनी है। तो बताएं V की वैल्यू कितनी दी है 5 cos ωt और I की वैल्यू 2 sin ωt एम्पियर दी है। तो V और I की वैल्यू आपको दी है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है आपको, V की वैल्यू कोस में, I की वैल्यू साइन में, तो 90 इनके बीच में वोल्टेज धारा से क्या है 90 डिग्री है। फेज कोण फाई की वैल्यू कितनी आ गई इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री। तो वैल्यू रखो, जल्दी से सोल्व करो। तो परिपथ में कुल शक्ति निकालनी है अपने को। शक्ति निकालने के लिए वास्तविक शक्ति के लिए क्या करेंगे 5, जो अपने को ये मैक्सिमम वैल्यू दी है इसमें क्या करेंगे √2 का भाग लगाएंगे। तो क्या करना है 5 अपॉन √2 V लिख दिया, V की वैल्यू लिख दी। I के इक्वल क्या करेंगे इनटू I की मैक्सिमम वैल्यू 2 दी है, तो इसकी वास्तविक शक्ति निकालेंगे सबसे पहले 2, और फेज एंगल कितना आ रहा है यहाँ से 90 डिग्री। तो क्या करेंगे VI, फॉर्मूला अपना जो होता है VI cos phi, तो cos phi की वैल्यू कितनी है cos 90। इसे सोल्व करेंगे तो पावर आ जाएगी, जल्दी से सोल्व करके पावर निकालो। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है
कोस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा मान कितना हो गया 0। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया दोस्तों। क्योंकि देखो v और i का RMS मान अपने को निकालना था जी, तो √2 का भाग देना जरूरी है। अपने को मैक्सिमम वैल्यू दिया है, कैलकुलेशन RMS वैल्यू पे की है अपन ने। चलिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे हमें पूछ लेना, हम आपको पूरा डिटेल डिस्कशन बता देंगे। चलिए, यदि विद्युत प्रवाह है व वोल्टेज 90 डिग्री फेज बाहर है तो पावर होगी, बताएं। विद्युत प्रवाह है व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज बाहर है तो पावर होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अति उच्च, ऑप्शन सी 1.1 VI, ऑप्शन डी 0। तो इस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो अपनी जो एक्टिव पावर होती है वो क्या होती है, VI कोस फाई। 90 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो वास्तविक शक्ति, तो सक्रिय अर्थात एक्टिव पावर कितनी होगी 0। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI कोस फाई होता है, आपको पता है सबको। और एक्टिव कोस फाई की यानी फाई की वैल्यू कितनी दी है 90 डिग्री, कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो एक्टिव पावर अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए, बिना देरी के अगला क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। रोजाना अपन इसी तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। पिछले 2 दिन से अपनी यह टेस्ट सीरीज किसी कारणवश नहीं आ रही थी, तो कल शनिवार को भी अपन यह टेस्ट सीरीज रखेंगे। नहीं तो ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है, बीच में अपन ने 2 दिन क्लासें नहीं ली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो हम कल कोशिश करेंगे शनिवार को भी अपन इसी तरह इसी टाइम एक स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आएँ आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और ध्यान रखें रोज़ाना शाम 8:15 पर इस तरह की इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद।